एक परिवार ने पैसे बचाने के लिए 10 लाख रुपए में एक बड़ा फ्लैट खरीदा। बेटे ने जमीन पर एक कंचा रखा जो बालकनी की तरफ लुढ़कने लगा। गुप्ता जी हैरान रह गए और उन्हें लगा कि शायद घर टेढ़ा बना है। उन्होंने तुरंत एक और कंचा जमीन पर रखा, लेकिन वह इस बार जमीन पर स्थिर होकर रुक गया। उनकी पत्नी सुनीता ने हंसते हुए कहा, तुम बेकार की चिंता कर रहे हो, ये तो हमें सस्ते में मिला खजाना है। लेकिन यह सब सिर्फ एक भ्रम था। रात को मूसलधार बारिश हुई, जिससे पूरी इमारत की दीवारों में गहरी दरारें आ गईं और जमीन 5 मिलीमीटर तक धंस गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह जब गुप्ता जी काम पर जाने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि सड़क पर बड़ी दरारें आ गई हैं और गड्ढे बन गए हैं। उन्होंने सोचा कि यह नया निर्माण होने की वजह से हुआ होगा। उन्होंने सोसाइटी को फोन किया, लेकिन खर्चे के डर से मरम्मत का काम टाल दिया गया। इसके 2 दिन बाद सुबह सुबह जमीन तेजी से हिलने लगी और गुप्ता जी झटके से जाग गए। खिड़की से बाहर देखने पर सड़क पर गहरे गड्ढे और भगदड़ मची हुई थी। तभी छत से बड़े बड़े टुकड़े टूट कर गिरने लगे। गुप्ता जी को लगा कि भूकंप आ गया है और वह भागने ही वाले थे कि पूरा घर तेजी से नीचे धंसने लगा। मात्र कुछ सेकंड में पूरी इमारत गड्ढे में अटक कर रुक गई। बाहर से सब्जी लेकर लौट रही सुनीता यह देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने सोचा कि गुप्ता जी और उनका बेटा अंदर होंगे, लेकिन जब वह घर पहुंची तो देखा कि गुप्ता जी अकेले ही इधर उधर बेटे को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक एक टैक्सी छत तोड़ते हुए ड्राइंग रूम में गिर पड़ी। टैक्सी में उनका पुराना साथी शर्मा जी था। गुप्ता जी ने उन्हें बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजे का हैंडल टूट गया। टैक्सी धीरे धीरे पीछे की ओर लुढ़कने लगी और गड्ढे में गिरने वाली थी। संयोग से टैक्सी एक बड़े पत्थर पर अटक गई। गुप्ता जी ने जैसे तैसे शर्मा जी को बाहर निकाला। फिर दोनों ने मिलकर बाकी लोगों को ढूंढने की कोशिश की। सभी बचे हुए लोग मिलकर छत पर गए ताकि ऊपर मदद के लिए फोन किया जा सके, लेकिन गड्ढे की गहराई इतनी ज्यादा थी कि वहां कोई मोबाइल सिग्नल नहीं था। उधर ऊपर बचाव दल ने रस्सियों के सहारे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां ज्यादा वजन न झेल पाने के कारण टूट गईं। इसके बाद बचाव दल ने ड्रोन नीचे भेजा, लेकिन गड्ढे की गहराई इतनी थी कि आधे रास्ते में ही ड्रोन का सिग्नल खो गया और वह गिर गया। नीचे फंसे लोगों को यह देखकर उम्मीद बंधी कि मदद के प्रयास किए जा रहे हैं। तभी एक और झटका लगा और इमारत फिर नीचे की ओर खिसकने लगी। गुप्ता जी ने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन शर्मा जी फिसल गए। पास में मौजूद सीमा ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें नहीं रोक सकी। तभी शर्मा जी को पास में बिजली की एक तार दिखाई दी। उन्होंने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया और खुद को बचा लिया। बचाव दल ने गड्ढे में राहत सामग्री और एक सैटेलाइट फोन फेंका। गुप्ता जी ने जैसे ही अपनी पत्नी को फोन करके बताया कि वह सुरक्षित है, तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा लापता है। बेटे की आखिरी लोकेशन अभी भी इमारत के अंदर दिख रही थी। गुप्ता जी की चिंता बढ़ गई और उन्होंने अकेले ही नीचे जाकर उसे ढूंढने